सीज फायर का, 4 दिनों में 50 बंधकों की रिहाई। विपिन, इस वक्त क्या ग्राउंड जीरो पर हालात आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है और अब तो टाइमलाइन भी आ गई है। कल सुबह 6 बजे से सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा और उसके बाद बंधक रिहा किए जाएंगे। देखिए, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पेशोपेश में है यहाँ के लोग और सरकार भी। सबसे बड़ी बात यह है, जो सवाल आपने उठाया कि इन 4 दिनों में क्या होगा। बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है निधि, लेकिन ये जरूर है कि कल सुबह 6 बजे से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है और 6 बजे से इसको लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान कई सारी ऐसी शर्तें हैं। शर्त नंबर ये कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉर्थ गाजा में कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरी बात, साउथ गाजा में इस 4 दिनों के दौरान कोई कंप्लीट एयर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन इन 4 दिनों में हमास क्या कुछ करने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इजराइल के ऑपरेशन का क्या होगा, क्योंकि कल जो स्टेटमेंट जारी किया गया है निधि, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम बेशक युद्ध विराम कर रहे हैं, बंधकों को एक दूसरे की तरफ छोड़ रहे हैं, लेकिन हमास के खिलाफ जिस युद्ध का हमने ऐलान किया है, ये युद्ध थमेगा नहीं और तब तक नहीं थमेगा जब तक हम इनको खत्म नहीं कर देते हैं। तो इन 4 दिनों के बाद क्या होगा, और जैसा कि आंकड़ा है 230 के आसपास बंधक आज भी हमास के कब्जे में हैं। अगर 10 बंधक रोज छोड़े जाएंगे, अगर शिफ्ट वाइज भी छोड़े जाए, 5 दिन एक बार, 5 दिन एक बार, 4 दिन एक बार, फिर भी 23 दिन होते हैं। इन 23 दिनों में क्या होगा? क्या 23 दिनों में दोबारा रीअरेंज, रीग्रुप होकर हमला करेगा, या फिर हमास अपने लिए कोई सेफ पैसेज लेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब वक्त आने पर मिलेगा। लेकिन ये जरूर है, बिल्कुल ये बहुत क्रूशियल सिचुएशन है इजराइल के लिए, क्योंकि जनता सड़कों पर है और वॉर कैबिनेट में भी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात आप बता रहे हैं विपिन की, दो फाड़ वॉर कैबिनेट में भी है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति है कि इन 4 दिनों में क्या होगा, क्योंकि अब तक की सिचुएशन ये है, हमले अभी भी हो रहे हैं, ब्लास्ट अभी भी हो रहे हैं, अटैक अभी भी हो रहे हैं। अब कल से ये डेडलाइन सामने आ रही है, लेकिन पूरा रोड मैप क्या है? विपिन, मैं आऊंगी आपके पास। क्या है बंधकों की रिहाई का रोड मैप? आइए आपको डिटेल में इसकी जानकारी देते हैं। बंधकों की रिहाई का प्लान कैसे बनाया गया है? युद्ध विराम के लिए कितने दिन है? 4 दिन है। ये पहला फेज हम आपको बता रहे हैं। हमास 50 इजरायली महिलाएं, बच्चे छोड़ेगा सबसे पहले चरण में, और जो दूसरा फेज होगा उसमें अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का युद्ध विराम होगा। देखिए, 4 दिन है इजराइल के पास, और पहले फेज के तहत इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा, ये डील हुई है। दूसरा फेज में अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का सीज फायर होगा, तो ये दूसरा फेज होगा। लेकिन अभी जो 4 दिन हैं वो पहले फेज के अंतर्गत हैं, इसीलिए सबकी निगाहें इस पर है कि 4 दिन में क्या होगा और 4 दिन के बाद क्या होगा, ये भी होगा। इजराइल हर रोज 300 ट्रकों को मिस्र से गाजा में प्रवेश की अनुमति देगा, तो दूसरे फेज के तहत अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर 1 दिन का युद्ध विराम होगा। लेकिन आपकी नजर पहले फेज पर होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। 300 ट्रकों को मिस्र से गाजा में एंट्री की अनुमति देगा, और ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी राहत है। विपिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो राहत दी जा रही है ये बहुत बड़ी है, और सबसे ज्यादा जो इसका क्रेडिट जाता है वो मिस्र को जा रहा है, इजिप्ट को जा रहा है और कतर को जा रहा है, जिसमें उन्होंने मीडिएशन किया और इस मकाम तक जाकर खड़ा किया कि बंधकों को रिहा करो और हमास अपने कैदियों को रिहा करवा लेगा।